हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की सुबह के समय के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हम सारी भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया, सद्बुद्ध कामों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु जी, आपने हमारे जीवन में नया दिन जोड़ कर दिया और इन भाई बहनों के जीवनों में भी जोड़ कर दिया। अपनी आंखों की पुतली के नहीं संभाल के रखा। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। कितने लोग हैं जो कि आज की इस सुबह को देख नहीं पाए, लेकिन आपने हमें अनुग्रह दिया और हम देख पाए ताकि आज के दिन भी हम आपकी स्तुति, महिमा और आपकी तारीफ कर सके। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की वचन और प्रार्थना को आज शुरू से लेकर आखिर तक आप बने रहें आज के वचन और प्रार्थना में। तो जब आप वचन को सुनोगे, प्रार्थना को सुनोगे, तो आपके बंधन टूटेंगे, क्योंकि वचन परमेश्वर है और आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, इसलिए विश्वास के साथ आज की वचन और आज की प्रार्थना को सुने और आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखने के लिए तैयार हो जाएं। इसलिए आइए आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। आइए वचन को पढ़ेंगे। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय 32 वचन से आप पढ़िएगा। लेकिन अभी फिलहाल अभी मैं ये वाला वचन पढ़ती हूँ, 37 वचन। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। और वह फिर चला गया और उन्हीं शब्द में प्रार्थना की। उसके बाद हम क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह फिर आए, फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दें। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची। देखो, मनुष्य का पुत्र पापों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। आमीन, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो देखो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चेलों को बोल रहे हैं, उठो और जागते रहो, प्रार्थना करो। आत्मा तो तैयार, लेकिन शरीर दुर्बल है। शरीर साथ नहीं दे रही थी उनका प्रार्थना करने के लिए और नींद से भरी हुई थी। लेकिन परमेश्वर उन्हें बार बार 3 बार बोले कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। लेकिन उनकी आंखों में नींद थी और इसलिए वो प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे। और इसलिए जो पतरस था, इसलिए पतरस का नाम पहले लिया गया। क्या क्या कहा? फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है? यहाँ पर देखते हैं, पतरस से कहा, शमौन से कहा, पतरस से कहा। शमौन जो पतरस भी कहलाता है। और हम क्या देखते हैं कि जो पतरस है वो सोने वालों में आगे होकर दिखाई दिया। गत्समनी के बगीचे में प्रभु यीशु मसीह जी जब उस समय उस दुखदाई की घड़ी में प्रभु यीशु मसीह के चेले कोई भी उसके साथ जाग ना सके। लेकिन हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पतरस को देखकर कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? और जब हम क्या देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 32वां वचन में, वहाँ पर पढ़े लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 32वां वचन। पतरस, और वहाँ पर आप पढ़िए फिर और पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 28 वचन से लेकर आप पढ़ें। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और देखो, मूसा और एलिया ये 2 पुरुष उसके साथ बात कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस और उसके साथ ही नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन दोनों पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं? पतरस और उसके साथ ही नींद से भरे थे। तो जो रूपांतर वाला जो पहाड़ है जहाँ पर रूपांतर हुआ था, वहाँ पर भी इन्होंने पतरस क्या कर रहा था? सो रहा था। रूपांतर पहाड़ पर उस तेजो में घड़ी में जब एलिया और मूसा जब महिमा में प्रकट हुए और वे प्रभु यीशु मसीह से बातें कर रहे थे, तब उसके चेले क्या कर रहे थे? सोचो, आपने भी पढ़ा, वो सो रहे थे। और इसलिए हम क्या देखते हैं? दोबारा उसी स्थान पर पतरस का नाम विशेष रूप से लिया गया। लेकिन हम क्या देखते हैं? प्रेरितों के काम जब 2 अध्याय 42वां वचन में पढ़ते हो, जब पेंतेकोस्त के दिन में हम क्या देखते हैं? शमौन जो पतरस भी कहलाता है, एक हम बदला हुआ व्यक्ति होकर देखते हैं। वो दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा वो भरा हुआ। और इसलिए जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, वो अभिषेक आता है, वो अनुग्रह आता है, जब हम मन फिराते हैं
तो हमारा जीवन भी वो बदल जाता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। जो पतरस इतना सोता था, प्रार्थना में जाग नहीं पाता था, और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से इतना सामर्थ्य से भर गया था पतरस की, वहाँ पर हम क्या देखते हैं, पेंतेकोस्त के दिन वो प्रचार किया तो हम देखते कि लगभग 3000 लोगों ने उद्धार पाया और बपतिस्मा लिया। आमीन, प्रभु का धन्यवाद। पढ़िए उस वचन को, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 12वां वचन। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और उसके पहले पतरस क्या प्रचार करता है? पतरस ने उसे कहा, मन फिरा और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। आमीन, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। तो देखो, वही पतरस जो सोता था, लेकिन जब पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरकर वो विशेष अनुग्रह आया, तो वही पतरस जब परमेश्वर का वचन सुनाया तो लगभग 3000 मिल गए। आमीन, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो देखो, जब पतरस होने वाला था, यहाँ तक कि हम देखते हैं कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को झिड़का। जब वहाँ पर हम देखते हैं वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 22वां वचन 21 से पढ़ें। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। तो उसके बाद हम क्या देखते, पतरस उसे अलग से ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर ना करे। और जब हम इसी वचन को जब इंग्लिश में पढ़ते हैं, हमने हिंदी में क्या पढ़ा कि इस पर पतरस ने उसे अलग से ले जाकर झिड़कने लगा। तो झिड़कने लगे का अर्थ यहाँ पर पढ़िए इंग्लिश में, देन Peter took him and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee. यहाँ पर हम क्या देखते हैं, and began to rebuke him, और यीशु को झिड़कने लगा, डांटने लगा। फिर क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? But he turned and said unto the Peter, Get thee behind me, Satan, thou art an offense unto me, for thou savourest not the things that be of God, but those that be of man. उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। बट ही टर्न एंड सेड अनटू पीटर, गेट द बिहाइंड मी सैटन। हालेलुया। और वहाँ पर यीशु ने उसे डांटा, हे शैतान, तू निकल जा, तू यहाँ से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि पतरस क्या कर रहा था, और पतरस यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पतरस झिड़कने लगा, रिब्यूक करने लगा प्रभु यीशु मसीह को, नहीं प्रभु ऐसा आपके साथ ना हो। फिर उसने डांटा प्रभु यीशु ने। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पतरस को आप सोच रहे होगे कि पतरस ऐसे कैसे कर सकता है, इतना बुरा होकर दिखाई दिया था। लेकिन देखो, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, उसके जीवन में अनुग्रह आया, और जब वही पतरस ने जब प्रचार किया, जिसका नाम शमौन भी था, तो वो जब प्रचार किया तो लगभग 3000 वो मिल गए। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। पतरस के जीवन में परमेश्वर ने इतना अद्भुत कामों को किया। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यदि आज आप अपने जीवन में उस बुरे स्वभाव में हैं, या आप अपने आप को दोषी समझते हैं, आप सोचते कि मेरे जीवन में तो सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी बचा नहीं, तो आज परमेश्वर आज आपसे कहता है, आज प्रभु आपसे कहता है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। प्रभु कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मेरे पास आ, मैं तुझे बदलूंगा। हालेलुया, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया, तू मेरा ही है। पढ़े उस वचन को, यशायाह 43 अध्याय उसका पहला वचन से, हे इस्राएल, तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब योग कहता है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। तो प्रभु ने हमारा नाम लेकर बुलाया है, इसलिए डरे मत, घबराए मत। यदि आप सोचते कि मैं बोझ से दबा हुआ, मेरा जीवन कुछ भी नहीं है, जब सोचते कि आप इतनी बुराइयों से घिरे हुए, तो जैसे पतरस को परमेश्वर बदल सकता है, तो प्रभु आपको भी बदल सकता है। आमीन, आज आपको भी बदल सकता है। उससे डरे ना, घबराए मत। और कैसे बदला? जब परमेश्वर की संगति में, रोटी तोड़ने में, संगति रखने में वो लौलीन रहा, और वो पवित्र आत्मा का अभिषेक आया उसके जीवन में, और वो बदल गया। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो। वह पतरस, ऐसा पतरस जो कि वो डरता था, वो कष्टों से घबराता था, और वो डरपोक था, लेकिन देखो पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके जीवन में तो सब कुछ बदल गया। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो। तो देखो कैसे
परमेश्वर बदलने की ताकत और समर्थ रखता है। यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में आशीष को लेने, यदि आप चाहते हैं आपका जीवन बदले, आप चाहते हैं कि आपका परिवार का जीवन बदले, आप उद्धार पाया तो आप चाहते हैं कि परिवार भी उद्धार पाए, तो प्रभु यीशु मसीह में आ जाइए। आपको लगता है कि हम बोझ से दबे हुए हैं, आपको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं, प्रभु आज आपको बुलाता है, आपके सारे बोझों को दूर करेगा। प्रभु कहता है, हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आज आपको बुलाता है। आज आपकी बड़ी से बड़ी भी समस्या क्यों ना हो, आज वो मैदान में बदल जाएंगी। कितनी बड़ी परेशानी से भी होकर क्यों ना गुजर रहे हो, आज वो सब बदल जाएगा, क्योंकि हमारा प्रभु सब कुछ करने की ताकत और समर्थ रखता है, बदलने की ताकत और समर्थ रखता है। आज सोच रहे कि मेरा पति नहीं बदल रहा, मेरे बच्चे नहीं बदल रहे, मेरी पत्नी नहीं बदल रही, मेरे परिवार नहीं बदल रहे। पतरस कैसे बदल गया? वो बुरा था। बुरा का मतलब वो बुरा होकर दिखाई दिया था, यहाँ तक कि यीशु को भी झिड़कने लगा, सोता था। ऐसे ऐसे लोगों को परमेश्वर चंगा कर सकता है, तो परमेश्वर आज आपको भी बदल सकता है। ऐसे ऐसे लोगों को परमेश्वर बदल सकता है, तो परमेश्वर आपको भी आज बदल सकता है। पौलुस को देखो, जो कि कितना सताता था मसीह के लोगों को, तो परमेश्वर ने उसे बदल दिया, तो आपको भी परमेश्वर बदलेगा। यदि आप प्रार्थना करते, आपको प्रार्थना करने से रोका जाता है। यदि आपके जीवन में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, पौलुस को देखिए, वो तो विरोध में था कि जो भी मसीह का कार्य करते थे उसे मारता था। जब स्तिफनुस के बारे में आपने पढ़ा होगा कि पत्थरवाह करके मारा गया, तो उसके विषय में हम देखते कि पौलुस भी उसके मृत्यु में शामिल था। और देखो प्रभु ने कैसे पौलुस को बदल दिया। तो आपका पति भी बदलेगा, आपकी पत्नी भी बदलेगी, आपके बच्चे भी बदलेंगे, आपका जीवन बदलेगा, आपके सास ससुर भी बदलेंगे, यदि जब आप पूर्ण रीति से परमेश्वर में आओगे। तो प्रभु का वचन क्या कहता है? तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। तो तू बच, तो सबसे पहले आपको बचने के बारे में प्रभु कहता है, आप बचे, पूर्ण रीति से प्रभु में आ जाइए, आधे अधूरे नहीं, पूर्ण रीति से आ जाइए, तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद दो। और जब आप प्रभु में पूर्ण रीति से आएंगे, आप बदलेंगे, तो आपकी परिस्थिति भी बदलेगी, धीरे आपकी परिस्थिति भी बदलना शुरू हो जाएगी। आपकी जो बीमारी है उससे आप आज़ाद होना शुरू हो जाएंगे, आपके घर के हालात बदलेंगे, परिस्थिति बदलेगी। परमेश्वर स्वर्गीय मददगार को भेजेगा आपके जीवन में। जो भी प्रॉब्लम है, समस्या आपके घर की, सबको परमेश्वर बदल के रख देगा। इसलिए तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरा घराना भी बचाया जाएगा, मेरी परिस्थिति भी बदलेगी? यदि विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में ऐसा होगा। और बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु आज की सुबह के समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने पतरस को बदला, आपने पौलुस को बदला, परमेश्वर पिता आपने पिता परमेश्वर अद्भुत कामों को किया प्रभु जी। तो इसी प्रकार से आज जो आज बोझों से दबे हुए, परेशानियों में हैं, जिनको इनको समझ में नहीं आता क्या करें, मेरे परिवार कब बदलेगा करके सोचते हैं, घबराते हैं, मेरा पति कब बदलेगा, मेरी पत्नी कब बदलेगी करके आज ये सोचते हैं पिता परमेश्वर, और डरते हैं, रोते हैं। प्रभु जी दया करो परमेश्वर पिता, आज तो बदलने की ताकत और समर्थ रखता है। आपने पतरस को बदला, आपने पौलुस को बदला प्रभु जी, तो आज इनके परिवार को बदलो पिता परमेश्वर, इनके परिवार के हर एक सदस्य को बदल दो पिता परमेश्वर, अनुग्रह से भर दो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। बदलने की ताकत, परमेश्वर बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज आपका जीवन बदल जाए, आज आपका परिवार बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया बाबा शेरला बगदीर लबा तेरे के तेरे बगदीर लबा शेरला बगदीर लबा थिरा। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन बदल जाए, आपका परिवार बदल जाए, आपके घर के हर एक सदस्य बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके घर की परिस्थिति बदले, आपके घर का हालात बदले यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। यदि आप डरते तो आप डरे ना, घबराए, मैं परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखता है। जागते रहे कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। जागते रहें, जागते रहें। हालेलुया। प्रार्थना में बने रहें। प्रभु बार बार पतरस को कहता था जागो, जागो, प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। और जब प्रार्थना करेंगे तो आपकी परिस्थिति बदलेगी। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। सुबह के समय जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं आपकी परिस्थिति बदलेगी। हालेलुया। कितने लोग हैं जो कितनी मेहनत से प्रार्थना सुन रहे हैं, जो इस सुबह शाम की प्रार्थना को सुन रहे, जो जुड़े हुए हैं परमेश्वर में। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। मेरा विश्वास है निश्चय आप गवाही के साथ वापस आओगे, और बहुत सारे लोगों के जीवन में गवाहियाँ भी आ रही, तो आपके जीवन में भी गवाही आएंगी। एक सिस्टर गवाही देती है कि चल फिर नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, वो मसीह में ऑलरेडी प्रभु को जानते हैं,
लेकिन जब से उन्होंने प्रार्थना सुनना शुरू किया, अंगीकार के साथ प्रार्थना करना शुरू किया, तो उनका जीवन बदल गया। आमीन। बोलने लगे, चल फिरने लगे। तो आपके भी जीवन में वैसे ही होगा। और उनका कितना कुछ प्रॉब्लम से होकर गुजरे, तो सबसे प्रभु ने चंगा किया, छुटकारा दिया। तो यदि आज आप भी बीमार हैं तो आज आप भी चंगे होंगे। मैं डांटती हूँ एक बीमारी को, वहां पर हाथ रखे जहां पर आपको दर्द है, पेन है, आपको परेशानियां हैं। मैं डांटती हूँ हर एक प्रकार की बीमारी को, यीशु के नाम से दर्द चली जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम है। कहीं पर भी दर्द है, कहीं पर भी प्रॉब्लम है, समस्या है, आई रिब्यूक एवरी पेन एंड डिसीज इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गेट आउट डीमंस इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं डांटते हर एक प्रकार की बीमारी से आजाद और चंगे हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम है। आपके शरीर की बीमारी गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की दर्द से आजाद हो जाए। आपका पेट का दर्द से आजाद और चंगे हो जाए, आपकी पथरी जाए, आपकी गिल्टी गायब हो जाए, आपके रसौली जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि आप डिप्रेस्ड है, यदि घबराए हुए हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके साथ है, आप डरे ना, आप घबराए मत, परमेश्वर के जीवन में अद्भुत कामों को करने पर है। हालेलुया, हालेलुया। डरे ना, डरे ना, प्रभु आपके साथ है। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की बीमारी से आजाद और चंगे हो जाए। माइग्रेन की समस्या को मैं डांटती आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। अस्थमा की प्रॉब्लम जाए, थायराइड की प्रॉब्लम जाए, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके गर्दन के दर्द, आपके शोल्डर के दर्द, आपके सर्वाइकल के प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए। आपके पीठ के दर्द से आजाद हो जाए। नस दबा हुआ है, यदि खींच पड़ता है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए। हड्डी की रोग जाए, अर्थराइटिस की बीमारी जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आपके पैरों का दर्द है, आपका स्वेलिंग, कहीं पर भी सूजन है, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगी हो जाए। आपका पेट में सूजन है, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कैंसर की बीमारी से आजाद हो जाए इसी वक्त, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी अपने छुटकारा दे दिए, प्रभु जी अपने ब्लेस कर दिए। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, हमारा चंगा करने वाला, हमारा छुटकारा देने वाला प्रभु, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपके हाथों की कमाई ब्लेस होकर बदल जाए, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाए, आर्थिक समस्या दूर हो। हालेलुया। आपकी यदि सैलरी नहीं टिकती है, वो ब्लेसिंग नहीं ठहरती है, मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी सैलरी आशीषों का बदल जाए, जल्द गवाही के साथ वापस आने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जब आप अपनी सैलरी का आप पहला भाग परमेश्वर के लिए निकालोगे, तो आपकी पूरी की पूरी सैलरी आशीषों का बदल जाएगी। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। डॉक्टर के पास ना जाने पाए आपकी सैलरी, यदि आपका कमाई बचता ही नहीं है और आपको हमेशा इतने साल हो गए आपको बस पे करी जा रहे, लेकिन फिर भी आपका ब्याज वो ब्याज पे ब्याज जा रहा है, ब्याज पे ब्याज जा रहा है, फिर भी ब्याज बढ़ते जा रहा है। मैं डांटती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऐसी जो आपको ऐसे बांध के रखा है शैतानी शक्ति, जो कि ब्याज पे ब्याज दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है और अभी तक उस लोन से मुक्त नहीं हुए, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए और लोन से मुक्त हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप अपनी कमाई को खाने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम, और आशीष का कारण ठहर बदल जाए। आपकी कमाई का हिस्सा ब्लेस, आपका कमाई में आशीषित होकर बदल जाए। और आप अपनी कमाई में जो अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते, मैं प्रार्थना करते हैं आप अपनी कमाई में ज़रूरतों को पूरा कर पाए और अपनी कमाई में आप आनंद लेने पाए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु दया करो प्रभु जी, ऐसे लोग हैं प्रभु जी जो अपनी कमाई को आनंद नहीं उठा पाते हैं, जो अपनी मर्जी, जो अच्छा खाना नहीं खा पाते। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती प्रभु जी इनकी कमाई को ब्लेस करो, इनके इंक्रीमेंट लगने पाए, इनकी सैलरी में बढ़ोतरी हो प्रभु जी। ओ लॉर्ड जीसस, ये अच्छा खाना खाने पाए, ओ लॉर्ड जीसस, अपनी जरूरतों को पूरा करने पाए। परमेश्वर पिता दया करो प्रभु जी, अपने अच्छा फ्रूट्स खाने पाए, अच्छा सब कुछ आनंद लेने पाए अपनी कमाई में प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। इस वचन के साथ अनुसार इनके जीवन में होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, सारी जरूरतों को पूरा करके दे, इन्हें लोन से छुटकारा दे, इन्हें कर्जे से छुटकारा दे। ओ लॉर्ड जीसस, इनके स्वर्गीय मददगार को भेजिए स्वर्ग से प्रभु जी, दया करो, सब कुछ मुहैया करके देना प्रभु जी। आपने ब्लेस कर दिया, अपने छुटकारा दे दिया, अनुग्रह दे दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपको गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करती थी, फॉरेन कंट्री से प्रार्थना को सुन रहे आप आशीषित होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य। आपका काम, आपको काम के लिए, आपको आपकी जॉब को मैं ब्लेस करती हूँ।